परिवेश आरोग्य में भाग 227 हिंदी मानसिकता भाग 23 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं आस्तिकता नास्तिकता के बारे में बात कर रहा था और ख़ासकर जो बुद्धिवादी वर्ग है उसको नास्तिकता छोड़नी है और आस्तिकता का आश्रय करना है। इसके पीछे जो मुख्य विचार है वो कार्यकारण भाव का है। अगर कोई भी कार्य निर्माण हो रहा है तो निस्संशय उसके कारण होने ही चाहिए। बगैर कारण कोई भी कार्य निर्माण नहीं होता और अगर कार्य निर्माण हो रहा है तो उसके पीछे कारण होने ही है और उनको हमें ढूंढना है। और ख़ास करके रोग रूप कारण के लिए जितने भी कारण हैं उन सभी को ढूंढकर उनको टालना है। तो ये कार्यकारण भाव का सिद्धांत सभी शास्त्रों के लिए आवश्यक इस प्रकार का है। लेकिन जहाँ हम कारणों को ढूंढ पाते हैं वहीं सिर्फ कार्यकारण भाव होता है, जहाँ कारण को ढूंढते नहीं है वहाँ कार्यकारण भाव नहीं होता। यह बात कैसी हो सकती है? खास करके आधुनिक विज्ञान में माइक्रोस्कोप के खोज के बाद जब सूक्ष्म जंतु रोग का कारण है ये सिद्ध हुआ, कॉलरा से इसकी शुरुआत हुई और आगे काफ़ी इसमें प्रगति की गई और फिर उसके लिए एंटीबायोटिक्स का युग शुरू हो गया। ये कार्यकारण भाव उनका पक्का है कि इन जंतुओं से, सूक्ष्म जंतु, ये रोग निर्माण होते हैं इस प्रकार से। अब उसको टालने के बजाय उसके लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं, बिल्कुल नहीं किए जाते ऐसे नहीं है, लेकिन वो जब शरीर में रोग निर्माण करते हैं तो फिर एंटीबायोटिक्स लेनी है इस प्रकार का कहा जाता है। लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी है कि जहां एलोपैथिक खुद इडियोपैथिक इस प्रकार की कहती है। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा ये एक बीमारी है, ITP नाम से प्रचलित है। इसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और उसके जरिए रक्तस्राव होने का खतरा रहता है कि नाम में ही इडियोपैथिक है। तो इडियोपैथिक का मतलब है कि इसका कुछ कारण वगैरह मालूम नहीं है, कारण होता नहीं है, ये ऐसा ही होता है। ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? अगर कोई भी रोग निर्माण हो रहा है तो उसके पीछे कारण होने ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर कारणों से रोग निर्माण हो रहा है इस प्रकार से। माइग्रेन भी उनके हिसाब से इसी प्रकार से इडियोपैथिक है, कारण नहीं होता है, ऐसा ही माइग्रेन हो जाता है इस प्रकार से। तो ये बड़ी गलत सहमियाँ है और इस प्रकार के बीमारियों में केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ देना यही ट्रीटमेंट है, ये मानकर चलते हैं और पूरे समाज में इसी प्रकार के मत का प्रचलन किया गया है कि ये इसमें कोई कारणों की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि लोग अगर समझते हैं कि कारण होना ही है तो अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो ये सभी की जिम्मेदारी है, कारणों को ढूंढो इस प्रकार से। जितना खर्चा हम एक ड्रग के खोज के लिए करते हैं उसका 1/10 भी अगर कारण ढूंढने के लिए करेंगे तो भी काफ़ी होगा, लेकिन उससे पैसे नहीं मिलेंगे। ड्रग की खोज की वजह से हमें पैसे मिलते हैं, इसके वजह से कोई पैसे वगैरह नहीं मिलने वाले, तो कोई किसी की इसमें दिलचस्पी ही नहीं है। और फिर एक बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि आयुर्वेद में पथ्यापथ्य का अवडंबर है, क्योंकि आयुर्वेद वैद्यों के पास जाएंगे तो वो कहेंगे ये खाना है नहीं खाना है वगैरह इस प्रकार से। एलोपैथी में ऐसा तो कुछ नहीं होता, कुछ भी खाओ, सिर्फ दवाइयाँ ले लो। तो ये जो मानसिकता बन गई कि कुछ भी खाओ, सिर्फ हमारी दवाइयाँ ले लो, ये बिल्कुल गलत है। पथ्यापथ्य संकल्पना सभी शास्त्रों के लिए आवश्यक है क्योंकि वो कार्यकारण भाव पर निर्भर है। जिससे रोग निर्माण होने वाला या बढ़ने वाला है उन कारणों को टालना है और जिससे आपको अच्छा लगने वाला है, रोग में कमी आने वाली है, वो पथ्य है, वो सेवन करना है। तो अपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन किसी भी वैद्यकीय शास्त्र के लिए आवश्यक है, किसी भी शास्त्र के लिए आवश्यक है, केवल वैद्य के लिए ही नहीं। लेकिन एलोपैथी इसमें सफल हो गई है कि ऐसे कारणों को ढूंढना ही नहीं है, सिर्फ दवाई जन्म भर लेती रहनी है और बस यही सिलसिला चलने दो इस प्रकार से। तो इस मानसिकता से समाज को बाहर निकालना ये एक अहम कार्य अभी करना है।